हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई भी आपका जीके का और करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस ना छूटें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड। तो अभी हाल ही में भारत के अगले राजदूत के रूप में फिनलैंड में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1 रवीश कुमार। अब ये 1995 के बैच के अधिकारी रह चुके हैं, तो इनको क्या किया गया है, फिनलैंड का अगला राजदूत चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी नामग्याल हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी। तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री रह चुके नामग्याल का निधन हो गया। पी नामग्याल का निधन हो गया। वह किस राजनीतिक दल से जुड़े थे, ये हमें बताना है। तो देखिए, अभी जिनका निधन हुआ है पी नामग्याल, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। अब ये देखिए, वहाँ के 3 बार के सांसद रह चुके हैं लद्दाख के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द भारतीय जनता पार्टी चीफ ऑफ दिल्ली। तो अभी हाल ही में किस भारतीय जनता पार्टी, किस व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी दल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, दिल्ली की बात हो रही है ये, तो दिल्ली की बात हो रही है। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, आदेश कुमार गुप्ता। तो अभी हाल ही में आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ सेलिब्रेटेड हिज इट्स स्टेटहुड डे 2 जून। हु इज़ द गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में क्या किया है, अपना राज्य दिवस मनाया है 2 जून को। तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। तो देखिए, इसके राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदररंजन। अब इसने अपना राज्य दिवस मनाया है, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को 28वें स्टेट के रूप में। अब देखिए, हमें ये भी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में एक हमें फैक्ट हमेशा याद रखना है। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था 1950 एक्ट के तहत। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अभी हाल ही में तेलंगाना का जो तेलिया रुमाल है उसको अभी इन्होंने GI टैग मिला है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तेलंगाना से, तो ये हमें याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड द चैम्पियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू एम्पावर MSMEs। तो अभी हाल ही में किसने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए चैम्पियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो हमें बताना है किसने MSMEs को, यानी जितने छोटे और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग हैं, उनको चैम्पियन प्लेटफॉर्म, उनके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर चैम्पियंस ऐप जो है लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन 5 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड ₹445 करोड़ फॉर विच स्टेट टू इम्प्लीमेंट जल जीवन मिशन। तो अभी हाल ही में भारतीय सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए किस राज्य को देने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। देखिए, एक और हमें याद रखना है, इसी के साथ में जो मेघालय है उसको 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है इसी मिशन के तहत। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। रिसेंटली फॉर्मर ओलंपिक स्प्रिंट चैंपियन बॉबी मोरो हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो अभी हाल ही में पूर्व ओलंपिक स्प्रिंट चैंपियन बॉबी मोरो का निधन हो गया। तो वह किस देश से संबंधित थे। तो वो संबंधित हैं किससे, US से, यानी कि अमेरिका से। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी हैज़ रिड्यूस्ड इंडिया सोवरेन रेटिंग नेशनल रेटिंग फ्रॉम बेस 2 टू BA3 रिसेंटली। तो हमें बताना है किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की जो राष्ट्रीय रेटिंग है उसको BA33 कर दिया गया है, बेस 2 से घटाकर। तो किसने कर दिया है, तो ये है मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस, ये है
एजेंसी जिसने ये भारत की रेटिंग बताई है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली सीवी जॉर्ज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो अभी हाल ही में सीवी जॉर्ज को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किस में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, कुवैत में। अब देखिए जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि अपॉइंटमेंट ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गायत्री आई कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो अभी गायत्री आई कुमार को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है। तो किस में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और